एक दिन हस्तिनापुर के राजा शांतनु गंगा नदी के तट के पास शिकार कर रहे थे। तभी उन्होंने वहां पर एक अविश्वसनीय सुंदर नारी को देखा। वो नारी स्वयं मानव रूप में गंगा थी। गंगा की सुंदरता से मंत्रमुग्ध शांतनु उसके पास पहुंचे और शांतनु ने गंगा के सामने अपनी पत्नी और हस्तिनापुर की रानी बनने का प्रस्ताव रखा। गंगा उनकी पत्नी बनने के लिए तैयार हो गईं, लेकिन उसी के साथ गंगा ने एक शर्त रखी। गंगा ने मांग की कि शांतनु उन्हें कभी भी कुछ भी करने से नहीं रोकेंगे या उनके कार्यों पर सवाल नहीं उठाएंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उस बात का जवाब देने पर वह शांतनु को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएंगी। अपने प्यार में अंधे शांतनु ने गंगा की मांगों को मान लिया और दोनों ने शादी कर ली। राज्य ने पूरे दिल से अपनी नई रानी को स्वीकार किया। अब कुछ महीने बीत चुके थे और हस्तिनापुर के लोग अपने राज्य के उत्तराधिकारी का इंतजार कर रहे थे। वहीं पर गंगा ने शांतनु के बच्चों के साथ गर्भ धारण कर लिया। पुत्र के जन्म का समय नजदीक आ रहा था। जल्द ही गंगा ने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया। राजा शांतनु और हस्तिनापुर के लोग अपार हर्ष के साथ भर गए। उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। लेकिन जल्द ही सभी की खुशियों को नजर लगने वाली थी। अगली सुबह राजा शांतनु ने अपनी पत्नी गंगा को अपने नवजात शिशु को लेकर नदी की ओर चलते हुए देखा। रानी को अपने बच्चे के साथ बिना किसी दासियों के अकेले जाते देख राजा भ्रमित हो गया। इसलिए उन्होंने गंगा का पीछा करने का फैसला किया और तभी शांतनु को अपने जीवन के सबसे बड़े दुखद दृश्य का सामना करना पड़ा। जैसे ही गंगा नदी में पहुंची, उसने अपने पहले नवजात शिशु को नदी में डुबो दिया, जिससे उसके बच्चे की मौत हो गई। शांतनु तबाह सा हो गया था, लेकिन उसने जो वादा किया था उसके कारण वह वहां पर रुक नहीं सका और गंगा से स्पष्टीकरण भी नहीं मांग सका। वही भीषण घटना दोहराई गई जब गंगा ने हस्तिनापुर के दूसरे उत्तराधिकारी पुत्र को जन्म दिया। एक के बाद एक गंगा ने 7 बच्चों को जन्म दिया था और हर बार वह नदी तक जाती थी और उनके प्रत्येक बच्चे को डुबो देती थी। और राजा शांतनु शोक करने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा था। दुखी होने के बावजूद वह कोई कदम नहीं उठा सकता था और गंगा से स्पष्टीकरण की मांग भी नहीं कर सकता था। यह सिलसिला देख राज्य में लोग बात करने लगे। राजा के मंत्रियों ने राजा से सवाल करने शुरू कर दिए। क्या इस राज्य को सिंहासन का उत्तराधिकारी कभी नहीं मिल पाएगा? पूरे राज्य ने अपनी रानी के कृत्य पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था, लेकिन गंगा इससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई। वो तो ऐसे बर्ताव करती जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। अंत में गंगा अपने 8वें बेटे के साथ गर्भवती हुई। जिस दिन उसने अपने लड़के को जन्म दिया, नौकरानियों ने आपस में फुसफुसाया कि वो इस लड़के को भी डुबो देंगी, और ठीक ऐसा ही हुआ। अगले दिन गंगा फिर से अपने 8वें नवजात शिशु के साथ नदी की ओर चल पड़ी। इस बार राजा बहुत ज्यादा निराश हुआ और बिखर सा गया। एक पिता को इस कमजोरी भरे क्षण ने अपना वादा तोड़ने पर मजबूर कर दिया। आखिर उन्होंने गंगा से किया अपना वादा तोड़ दिया और गंगा को अपने 8वें बच्चे को मारने से रोक दिया। उन्होंने अब तक हुए अपने पुत्रों के मृत्यु के स्पष्टीकरण की मांग की। गंगा ने खुलासा किया कि वो और राजा शांतनु अपने पिछले जन्म के श्राप के परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर जन्म लेकर जीवन जी रहे हैं। अपने पिछले जन्म में गंगा ब्रह्मा की बेटी थी और शांतनु इक्ष्वाकु वंश के शक्तिशाली राजा थे, जिनका नाम महाभिषा था। एक बार राजा महाभिषा को ब्रह्मा के दरबार में जाने का अवसर मिला था, जहां सभी देवतागण और गंगा भी मौजूद थी। वहीं पर महाभिषा और गंगा एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए और एक दूसरे से नजरें नहीं हटा रहे थे। जब सभी देवगण ब्रह्मा की पूजा कर रहे थे, वहां पर जोरों से हवा चली और गंगा के कपड़े विस्थापित होकर उसके शरीर से हट गए और गंगा का शरीर प्रकट हो गया। देव सभा में उपस्थित सभी लोगों ने अपना सर झुका लिया, सिवाय महाभिषा के, जो गंगा के शरीर को देखता ही रह गया। गंगा ने देखा कि राजा उसके शरीर को घूर रहा था, लेकिन उसने भी कुछ नहीं किया। इसके बजाय कि गंगा अपने वस्त्र ठीक करे, गंगा महाभिषा के ध्यान का आनंद ले रही थी। इस कृत्य को देखकर ब्रह्मा ने अपना आपा खो दिया
ब्रह्मा ने क्रोधित होकर महाभीषा और गंगा को नश्वर के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेने का शाप दिया और उसी के साथ यह भी शाप दिया कि गंगा महाभीषा को उनके नश्वर जन्म में बहुत पीड़ा देगी। तब गंगा ने शांतनु को बताया कि उनके 8 बच्चे 8 वसु थे, जिन्हें ऋषि वशिष्ठ ने पृथ्वी पर नश्वर मनुष्यों के रूप में जन्म लेने का श्राप दिया था। हालांकि जब 8 वसुओं ने ऋषि को शांत किया, तब उन्होंने अपने शाप को थोड़ा सीमित कर दिया और उनसे कहा कि वे मनुष्य के रूप में जन्म लेने पर इस श्राप से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए गंगा ने उनके 7 नवजात शिशुओं को उनके मानव जीवन से मुक्त करने के लिए पानी में डुबो दिया और शाप मुक्त कर दिया। हालांकि गंगा के 8वें पुत्र वसुदेवोस को लंबी उम्र जीने का श्राप मिला था, लेकिन ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें एक वरदान भी दिया था कि गंगा के 8वें पुत्र गुणी होंगे, सभी पवित्र शास्त्रों से परिचित होंगे और अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्र होंगे। जैसा कि गंगा ने वादा किया था, गंगा को राजा को छोड़ने का समय आ गया था। गंगा उनके 8वें बच्चे को अपने साथ ले गई ताकि उसे अच्छी तरह से पाला जा सके और उसे उन सभी चीजों के लिए प्रशिक्षित किया जा सके जो उसे उसके भविष्य काल में करनी जरूरी होंगी। गंगा ने अपने बेटे का नाम देवव्रत रखा, जो आगे चलकर एक महान योद्धा बना। महाभारत में उसे हम अक्सर गंगा पुत्र भीष्म या भीष्म पितामह के रूप में जानते हैं। शांतनु अपनी पत्नी और पुत्र के खो देने से दुखी हो गए। उसके बाद से वे ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे। उन्होंने अपना शेष जीवन गंगा के बिना और अपने 8वें पुत्र के वापस लौटने के इंतजार में बिताया।